राम राम किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर किशोर कुमार है। तो जैसे कि आज हम आए हैं यहाँ पर, तो ये जो फसल आपके लिए दिख रही है, ये हमारी फसल लगभग मान के चलो 28 बीघा के करीब में है। तो सरसों की अगर बात करेंगे तो अपने यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो हमारी दो तरह की सरसों होती हैं। एक तो बोलते हैं काली, दूसरी होती है हमारी पीली वाली। अगर पीली वाली की हम बात करेंगे तो अपने जो ऐसे उत्तर प्रदेश में अगर बात करी जाए जो तराई के मैदान में होती है, तो लगभग में हमारे उत्तर प्रदेश में हमारी जो हमारी तराई की भूमि है, दोमट की अगर बात की जाए तो दोमट में हमारी पीली वाली सरसों का बहुत ही अच्छी तरीक़ा से प्रयोग होता है। अगर काली वाली सरसों की अगर बात की जाए थी तो हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे ज़िले हैं, जैसे कि अगर बात की जाए हमारे फर्रुखाबाद है, हमारे शाहजहाँपुर है और हमारे बदायूं की तरफ है, तो उसमें हमारी काली वाली सरसों का भी बहुत ही अच्छी तरीक़ा से प्रयोग होता है। दूसरी चीज़, अगर आप अदर स्टेट में जाएंगे, जैसे कि हमारी यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी में हमारी इन क्षेत्रों में होती है। दूसरी हमारी जो राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में जैसे हमारे जयपुर है, झुंझुनू है, हमारा वहाँ पर बहुत सारे ऐसे सीकर हैं और हमारे बीकानेर है, उसमें हमारी काली वाली सरसों का बहुत ही अच्छी तरीक़ा से प्रयोग किया जाता है। तो आज जैसे कि हम इस फील्ड पे जो आए हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं जो हमारी 28 बीघा के जो फील्ड में आपके लिए दिखाई दे रही है, तो हमारी ये पीली वाली सरसों है। तो हम दूसरी चीज़ अपने अनुभव से हम नहीं बताएंगे आपके लिए, हम किसान के अनुभव से हम बताएंगे कि आज जो फसल हमारी है लगभग मान के चलो हमारी 45 से लेकर 55 दिन के बीच में हमारी ये फसल हो चुकी है। जो भी इसमें यूज किया गया है, जो भी प्रोडक्ट है, चाहे अदर वैरायटी का है या कुछ भी है, जो हमारी बुवाई के समय है, तो हम किसान से भी आपके लिए हम बात करवाना चाहते हैं कि उनने इसमें क्या क्या चीज़ हमारा यूज किया जाता था। तो हमारी इधर क्या, तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने जो हमारे फार्मर हैं उनने भी, इनसे थोड़ी हम राय लेंगे कि इसमें जो बुआई के समय हमें प्रोडक्ट यूज किए थे तो उनके बारे में ये थोड़ी आपके लिए सलाह देंगे। तो हाँ जी, आपने ये जैसे बुआई के समय क्या क्या यूज किया था? एमपी सल्फर एमपी और सल्फर। हाँ। तो लगभग में जैसे एमपी और सल्फर जैसे कि आपने यूज किया था, पर बीघा के हिसाब से कोई ऐसी जैसी क्वांटिटी उसमें डाली होगी आपने, कितना कितना डाला हाँ, था? 10 किलो का एमपी डाली थी, 1 किलो का सल्फर। 1 किलो का सल्फर डाला था। हाँ। लगभग में जैसे कि आपने इसमें पानी भी लगा चुके हैं, जैसे हाँ। कि पानी को लगभग में मान के चलो इसमें कितना दिन हो गया होगा? 15 दिन हो गए पानी लगे हुए। 15 दिन हो गए। तो जैसे कि आप इसमें फसल देख रहे हैं, जैसे कि अगर हम फुटान की बात करेंगे तो हमारा पौधा भी बहुत स्वस्थ है, क्योंकि अगले आने वाली जो भी है, क्योंकि इसमें जो हमारी सर्दी आने वाली है, सर्दी के लिए अगर बात करेंगे, जैसे कि इनने सल्फर का प्रयोग कर चुके हैं, जैसे कि 90% की जो हमारी दाने वाली हमारी सरसों आती है तो उसके लिए यूज कर सके हैं। तो जैसे कि इनने जो हमारा पहला पानी लगा चुके हैं, इसमें लगभग में ये पानी हमारा 35 से लेकर 40 दिन के बीच में लगा होगा। अब जो पानी है, क्योंकि हमारी जो यूपी की जो ज़मीन है तो उसमें हमारा पानी कम ही लगाना पड़े, यानी कि दूसरी अगर सिंचाई की अगर बात करेंगे तो उसमें लगभग में अगर बारिश हो जाती है तो हमारी दूसरी सिंचाई की हमारी उसमें नहीं रहती है। तो इसमें जो हमारी सर्दी लगने की होती है, लगभग में मान के चलो ये सर्दी हमारी दिसंबर से जनवरी तक पड़ती है। तो सर्दी के लिए जो हमारी आती है एक पाउडर वाली आती है 80% में। पाउडर वाली की अगर बात करेंगे तो क्या सर आप पाउडर वाली को यूज करना चाहते हैं अगर बारिश नहीं होती है तो? हाँ, पाउडर वाली भी डालती हैं। पाउडर वाली डालते हैं। हाँ। तो पाउडर वाली की जैसे कि आपने 1 किलो का यूज किया था, तो उस टाइम पे जैसे कि आप इसमें पाउडर वाली जो हमारी कितने परसेंटेज जैसी डाल सकते हैं इसमें? ये भी 1 किलो बीघा की पड़ती है। 1 किलो बीघा की। हाँ। उसके साथ में जैसे कि हम यूरिया? अगर अनुभव की अगर बात करें अपने, तो हम उसके लिए हम थोड़ा बताना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप और भी अगर मान के चलो, अगर दिसंबर में हमारी सर्दी ज़्यादा पड़ती है, दिसंबर में ज़्यादा पड़ती है, उसके लिए हमारे 3 प्रोडक्ट का एक मिक्सिंग करना पड़ता है। जैसे कि आप अगर 3-4 किलो अगर यूरिया लेंगे, दूसरी चीज़ हमारी एक आती है 80% में आती है हमारी सल्फर पाउडर वाली, तो उसको 1 किलो पर बीघा के हिसाब से, और दूसरी चीज़ है जो 1 किलो जिंक के हिसाब से, उसका अगर इस पे डालेंगे तो हमारा एफर्ट है, मान के चलो कि हाँ जनवरी से और दिसंबर के टाइम जो हमारी सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तो कभी कभार ऐसा होता है कोहरा के समय ज़्यादातर हमारी बर्फ़ बारिश होती है, तो उस पर बर्फ़ की क्या है परत पड़ती है। तो उसके लिए जो हमारी फली आती हैं, अभी इसका स्वास्थ्य आपके लिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें फली नहीं फूल आ रहा है। फली जब आएगा तो फली के टाइम में क्या है हमारे जो स्वास्थ्य, हाँ फली के टाइम जैसे हमारा स्वास्थ्य जैसे बीज दिखाई देगा, तो उसमें क्या है फली जब बनती है तो उसमें क्या है हमारा दाना बनता है। तो दाने के लिए बहुत, अगर सर्दी पड़ती है तो सर्दी के टाइम उसमें क्या है, जैसे अगर सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो उसमें क्या है बहुत सारे दाने हमारे मारे जाते हैं, जो आपके लिए हाँ ख़राब, उससे क्या है हमारा बहुत उत्पादन हमारा कम जाता है।
लगभग मान के चलो ये जो हमारी फसल है बहुत ही अच्छी है। तो इसके फसल के बारे में जैसे कि आपके लिए अगर हम बताएंगे तो थोड़ा इसके लिए यूज करेंगे क्या आप? बताओ। हाँ, तो जो हमने जैसे प्रोडक्ट आपके लिए बताए थे कि 1 किलो जैसे आप सल्फर डालना चाहना है, 1 किलो हमारी जिंक है और दूसरी से 3-4 किलो बीघा के हिसाब से आप अपने एरिया डालना चाह रहे हैं। तो इस तरीक़ा से अगर आप मिक्सचर करके अगर इसको यूज कर रहे हैं दूसरे पानी पे, तो हमारी क्या दिसंबर से लेकर जनवरी तक आपके लिए ये सब्जी जो आने वाली है वो इस टाइम पे वो नहीं लगेगी। उत्पादन की अगर बात की जाए तो अपने यहाँ पर अगर यूपी की अगर बात की जाए तो जो हमारी पीली सरसों की है तो उसमें उत्पादन अपना पर बीघा हिसाब से कितना आता है? कुंटल करीब हो जाता है, 80 किलो से कुंटल तक। 80 किलो से 1 कुंटल तक। हाँ। अगर ये चीज़ आप अब क्योंकि बहुत ऐसे भी किसान होंगे जो ये चीज़ नहीं डालते होंगे, हाँ। है ना, क्योंकि आप पहले से ही खेती इसकी करते आ रहे हैं तो सारी चीज़ों की आपके लिए नॉलेज है, क्या डालना है क्या नहीं डालना है। अगर इस तरीक़ा से अगर आप डालते हैं तो हो सकता है कि हमारी जो पैदावार है वो हमारी 1.5 कुंटल तक भी जा सकती है। काली वाली हो जाती है 1.5 कुंटल की। काली वाली अपने यहाँ पर हो सकती है, मगर ये भी हो सकती है कि उस टाइम पे अगर हम डाल देंगे क्योंकि हमारा जो है वजन भी इसका, क्योंकि हमारी जो न्यूट्रिशन जो भी है उस टाइम पे हमारे बहुत ही अच्छे काम करते हैं कि उसका जो हमारी जब पौधे में जो हमारी बीज बनता है तो इस टाइम। राम राम किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर किशोर कुमार है। तो जैसे कि आज हम आए हैं बीट क्रॉप पे आए हैं, तो बीट क्रॉप में आपके लिए हम दिखाएंगे कि इसमें जो हमारा गेहूँ लगा हुआ है वो है हमारा बीर निजुबिडु सीड का लगा हुआ है। तो ये लमसम हमारी जो फसल है वो हमारी 23 से लेकर 24 दिन की हो गई है। तो इसमें देखेंगे जो हमने प्रोडक्ट डाले, ये जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी जो हमारी सरकार के अगर बारे में बात की जाए तो हमारे जो किसान बहुत परेशान हैं डीएपी के लिए। तो बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं कि हमारे लमसम जैसे कि ये डीएपी बोना चाहते हैं। तो डीएपी के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे हमारे किसान हैं वो लमसम जैसे कि अब जहाँ भी अगर डीएपी मिल रही है तो उनके लिए ऐसा है कि वहाँ पर बहुत टाइम लोग अगर लाइन में लगना भी पड़ रहा है तभी लाइन में उनके लिए डीएपी नहीं उपलब्ध हो पा रही है। तो डीएपी के लिए हम भी सलाह देते हैं कि किसान भाइयों को कि अपने डीएपी ना लगाएं। डीएपी के बदले हमारी जो आती है नैनो इफ्को की आती है, नैनो डीएपी का उसके उपचारित कर लें। तो आप किसान भाइयों जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे डीएपी की अगर बात करें जो हमारी लिक्विड में आ रही है 500 ml में, तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर आप 500 ml डालते हैं तो हमारे 1 कट्टे के बराबर है। अगर बात की जाए एकड़ के हिसाब से, अगर हम एकड़ में अगर 2 कट्टे का यूज करते हैं तो हम 1 कट्टे का यूज करेंगे। 1 कट्टे का जो हम है तो हमारी जो नैनो जैसे कि हमने नैनो डीएपी इसमें लगाई थी। अगर नैनो डीएपी की हम बात करेंगे, जैसे कि किसान भाइयों बहुत ऐसे कहते हैं कि एकड़ में हमें 2 बैग डालना है उसका। अगर 2 बैग हम नहीं डाल रहे हैं तो उसका क्या है, जैसे इस तरीक़ा से जैसे क्योंकि अभी समस्या बहुत आ रही है क्योंकि हमारी डीएपी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, चाहे हमारी कोई गवर्नमेंट संस्था हो या वैसे है। तो किसान भाइयों हम यही आपके लिए राय देंगे कि अगर 2 बैग आप डालते हैं तो 1 बैग उसमें डालें। 1 बैग कैसे डालेंगे उसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि आपने अगर गेहूँ की बुवाई नहीं की हो या कर रहे हो तो उसके बारे में भी हम आपके लिए बताते हैं। जैसे कि अगर आपने गेहूं की बुवाई नहीं की है तो उसके लिए क्या है, जब गेहूं को आप बोते हैं तो उसके लिए उपचारित करने के लिए एक तो क्या है हमारी नैनो डीएपी इफ्को कंपनी की जो आती है, तो उसके लिए एक 500 ml की बोतल ख़रीद लें। उसके लिए क्या है हमारा जब गेहूं बुवाई होता है तो उससे आप उपचारित कर लें। उपचारित करने के बाद में जैसे कि हम अगर हमारी 500 ml की है तो उसमें क्या है 1.5 लीटर करीब में आप अगर पानी ले लेते हैं तो उसके लिए अच्छी तरीक़ा से हम मुआ लगा दें या वैसे मिक्सिंग कर दें। उसके लिए इस तरीक़ा से आप उसके लिए करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो हम फसल में अगर बीट की हम फसल की बात करें, इसमें जो हमने बीर गेहूँ बोया था ये है निजुबिडु सीड का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने इसमें मोया लगाया था उसमें डीएपी का नैनो वाली का। तो उसमें देख सकते हैं इसका अगर जर्मिनेशन की हम बात करेंगे, देखो हमारा पौधा जो है बहुत ही स्वस्थ है। इसका जो जर्मिनेशन है माने इसमें भी बहुत अच्छे तरीक़ा से जर्मिनेशन हो रहा है। तो किसान भाइयों हम यही राय दे सकते हैं कि अगर आपके लिए डीएपी नहीं उपलब्ध हो रही है तो आप 2 कट्टे की जगह 1 कट्टा कर दें उसमें। तो किसान भाइयों इसमें कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि एक तो क्या है आपके लिए खर्च भी कम होगा, दूसरी चीज़ है जो हमारा 1400 का या 1450 का आपके लिए मिल रहा है तो उसमें क्या है 1 ही कट्टे में आपके लिए काम हो जाएगा। दूसरी चीज़ हमारी जब भी जैसे कि अगर बीट की हम बात करेंगे तो बीट की जो हमारी फसल होती है गेहूँ की, तो उसमें जो हमारी 35 से लेकर 40 दिन के बाद में जो अब आप भराई करते हैं उस टाइम पे क्या है एक स्प्रे इसकी
लगा दें। तो स्प्रे करने के बाद में क्या है, बहुत सारे किसान ऐसे भी सोचते हैं कि हमारी डीएपी जो होती है बहुत काम करती है और नैनो डीएपी का कोई काम नहीं होता। तो डीएपी की अगर बात करेंगे तो जो हमारी लिक्विड वाली है, तो लिक्विड वाली का बहुत ही अच्छा प्रयोग हमने किया था, क्योंकि बहुत सारे किसानों को हम समझाते भी हैं फील्ड में रह के, और तब वो उनकी समझ में नहीं आती है। मगर क्या है, जो इस किसान जो हमारे प्रेरित हैं हमसे, जो भी हमारे प्रोडक्ट से हमारे जुड़े हुए हैं, तो वो उनने बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट उनने पाया है, क्योंकि बहुत सारे किसानों को हम सलाह भी दे चुके हैं, तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है। लगभग मान के चलो जो हमारा बीट के जो हमारा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जब भी हमारी ये फसल होगी तो ये बहुत ही अच्छी स्वस्थ, क्योंकि इसका जर्मिनेशन जो है हमारी अगर जड़ से भी होगा, जड़ से इसकी जो है जड़ से ही अगर मजबूत होगी तो अगले टाइम में ये हमारी नहीं गिरेगी। अगर बात की जाए हमने जुबिडू सीड की, इसका जो हमारा बेर का जो है सेगमेंट, यानी कि बेर जो हमारा है गेहूँ, बहुत ही अच्छी हमारी फसल है। लगभग मान के चलो 125 से लेकर 30 दिन की ये हमारी वैरायटी है। एक तो क्या है, इसका अगर जर्मिनेशन हम अच्छा हो जाता है तो उसमें कल्ले भी अच्छे फूटते हैं। लगभग मान के चलो ये हमारी वैरायटी, इसमें क्या है 30% तो भूसा है, लगभग में 70% हमारी पैदावार है। अब तक की जो हमारी ग्रोथ मिली है, इसकी पैदावार जो है हमारी 6 कुंटल प्लस ही मिली है। तो किसान भाइयों, हम यही सलाह देंगे कि अगले टाइम में जब भी आप अगर लगाना चाहते हैं तो हमारी बेर गेहूँ की उत्पादन अगर लेना चाहते हैं, अगर आपके लिए भूसा चाहिए या उत्पादन चाहिए, तो हमारे लिए उसके लिए बीर गेहूँ की हमारी प्रजाति लगाएं, जिससे बहुत ही अच्छा आपके लिए रिजल्ट मिल सके। तो किसान भाइयों, जैसे कि अगले टाइम में हम आपके लिए बने रहेंगे इस चैनल में, और भी हम जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि इस कंपनी के जो भी हैं, हमारे निजुबिडू सीड के जो भी हैं, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, गेहूँ से लेकर मक्का से लेकर और सरसों से लेकर और बाजरा से लेकर, बाजरा भी बहुत अच्छा इसका उपयोग है। तो हम आपके लिए बने रहेंगे इस चैनल में, हमारे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और भी सारी जानकारी अगर आपके लिए लेना है तो हमारे चैनल से जुड़े लिए। ठीक है जी, आपके लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम किशोर कुमार है, डॉक्टर किशोर कुमार। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि हम जो इस क्रॉप पे जो यानी कि फसल पे खड़े हैं, ये फसल के लिए हमारे भारत में बहुत ही अच्छे उत्पादन होता है, और लगभग में मान के चलो अपने यहाँ पर जो है, जो हमारी दोमट जो तराई वाली जो ज़मीन है, तो उसमें बहुत ही अच्छी तरीक़ा से इसकी फसल होती है। तो हम आज जो इस सरसों की फसल में आए हैं, तो सरसों की फसल ये लगभग में मान के चलो हमारी ये फसल जो है कम से कम 1.5 मंथ की हो चुकी है। इसकी जो हमने बुवाई की थी, वो बुवाई की थी हमने 15 अक्टूबर के लमसम की थी। तो आप इसमें देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम जब हमने इसमें डाला था, कुछ उर्वरक भी डाले थे, जैसे कि डीएपी है, साथ साथ में हमने इसमें जो 90% की आती है सल्फर, वो भी डाली थी। लगभग में हमने इसका जो सीड रेट की अगर बात करें, तो सीड रेट जो हमने डाला था वो हमारा 200 ग्राम के करीब में था पर बीघा के हिसाब से। तो लगभग में ये जो फसल है हमारे 1.5 मंथ की हो चुकी है। तो इसके देख सकते हैं कि अगर हम पौधे की अगर बात करेंगे, तो इसकी जो हाइट रहती है वो लगभग में हमारी 2 से लेकर 2.5 फीट की हाइट रहती है। तो हम थोड़ी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देख सकते हैं कि जो हमारा ये पौधा है, पौधा देख सकते हैं बहुत ही स्वस्थ है, और इसमें जो हमारा फुटान है, लगभग में मान के चलो इसमें 14 से लेकर 15 तक इसमें फुटान आपके लिए दिखाई देंगे। और इसकी अगर फलियों की हम बात करेंगे, तो फली लगभग में मान के चलो 300 से लेकर 350 या 400 के बीच में आपके लिए मिलेंगी। तो सरसों के बारे में आप लोग जैसे कि बहुत सारी बातें जानते होंगे कि अपने यहाँ पर बहुत सारी फसलें भी होती हैं। एक जो सरसों होती है वो हमारी काली वाली जिसे बोलते हैं हमारी सरसों, ठीक है, वो ज़्यादातर हमारे राजस्थान से लेकर और हमारे जो राजस्थान की जो भी एरिया है, जयपुर हैं या वैसे हैं, उसमें भी होती है। मगर हमारे जो यूपी में अगर बात की जाए, तो यूपी में हमारी लगभग जो हमारी तराई का क्षेत्र है, तो उसमें हमारी पीली ही सरसों की जाती है। तो पीली सरसों के बारे में, क्योंकि इसमें ओल परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे, तो ओल परसेंटेज जो है वो हमारी 40 से लेकर 42% के लमसम में इसकी पाई जाती है। और इसमें दूसरी जो थी हमने जो बताया था आपके लिए, इसमें 40 से लेकर 42% तक ओल परसेंटेज की मात्रा पाई जाती है। तो जैसे कि इसमें एक चीज़ और भी बहुत ही अच्छी पाई जाती है, जो हमारे पशुओं के लिए बहुत लाभदायक होती है। इसकी जो खड़ होती है, बहुत ही पशु जो हमारे होते हैं बहुत चाव से खाते हैं, जिनका उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, और दूसरी चीज़ वो हमारे दूध में भी वृद्धि देते हैं। तो जैसे कि किसान भाइयों, आपके यहाँ पर बहुत सारी जैसे और भी होती होंगी वैरायटियों की अगर बात करें, तो अपने यहाँ पर अगर काली की वैरायटियों की अगर बात करेंगे, काली सरसों की, तो उसमें भी बहुत सारी वैरायटियाँ आती हैं। मगर हमारी जो पीली वाली होती हैं वो ज़्यादातर हमारी देसी वैरायटियाँ होती हैं, जो आपके लिए यूपी में ही देखने के लिए मिलेंगी। तो जैसे कि अगर इसकी हम बात करेंगे थोड़े से, जैसे कि
इसमें सर्दी के बारे में तो सर्दी भी इसके लिए बहुत कम पकड़ती है, क्योंकि सर्दी के टाइम में हम सबसे फर्स्ट टाइम इसके लिए सल्फर भी डालते हैं, वो दाने वाली होती है। और जो हमारी ये सरसों हमारी जब 35 से लेकर 40 दिन के बीच में होती है तो इसमें हम पाउडर वाली भी उपयोग करते हैं। जो हमारी सर्दी दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में जो हमारी ज़्यादातर सर्दी पड़ती है तो उसके लिए भी हमारी कंट्रोल 80% वाली सरसों कर लेती है। ये हमारी फसल लगभग में हमारी जो पक्कर तैयार होती है वो हमारी पक्कर लगभग में 70 दिन के बीच में हमारी ये पक्कर तैयार होती है। और इसमें जो हमारी दाने की अगर संख्या की बात करेंगे पर फली में, तो उसके लिए भी हमारी 10 से लेकर 14 या 15 के बीच में आपके लिए पर फली में दालों की संख्या भी मिलेंगे। इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा हमारा पर बीघा में आता है। इसका उत्पादन की अगर बात करेंगे तो उत्पादन हमारा 2 से लेकर 2.5 के बीच में हमारा पर बीघा के हिसाब से इसका उत्पादन आ जाता है। क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारे जो गांव गृहस्थी के जो भी हमारे ग्रामवासी होते हैं तो उसके लिए भी इसमें आसानी से हम कटाई कर सकते हैं। साथ साथ में इसके लिए हमारे जो घर की होती हैं बहुत सारी जैसे लकड़ियों का भी उत्पादन इसमें हमें प्राप्त हो जाता है। इसमें बहुत सारी मुश्किल भी नहीं होती है, क्योंकि हमारे गाँव के जो होते हैं वो भी हमारे इसके झाड़ लेते हैं और दूसरी चीज़ उन्हें लकड़ियों का उपयोग भी कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि आपने देखा कि हम आज इस फील्ड पे आए हैं तो हमारी बहुत ही अच्छी, जैसे कि पूरे खेत में आप देख रहे हैं लगभग में हमारी ये 5 बीघा में हमारी फसल खड़ी हुई है। तो इसमें हम यही राय देंगे कि जो भी आप अगर लगाना चाह रहे हैं तो हमारी पीली सरसों का प्रयोग करें, आपके लिए मार्केट में भी मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ ये जो भी हमारे रिटेलर हैं जो काउंटर सेलिंग करते हैं वहाँ भी मार्केट में आपके लिए उपलब्ध ये हो जाएगी। तो ज़्यादातर अगर आपके लिए उत्पादन अगर प्राप्त करना है तो पीली सरसों का प्रयोग करें। और हमारे साथ साथ में और भी हमने इस चीज़ पे थोड़ा सा दिया था, क्योंकि हमने बहुत सारी जैसे कंपनियों का इसमें क्या है, दूसरी चीज़ इसमें थोड़ा जैसे माऊ का भी प्रयोग होता है तो माऊ के लिए भी हमने थोड़ा स्प्रे किया था। उसमें भी बहुत सारा जैसे हमने देखा था कि अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट होते हैं तो उनके लिए कंट्रोल नहीं होती है। सबसे बेहतर इसमें अगर प्रोडक्ट अगर आपके लिए लेना है तो सबसे पहले हमें सल्फर का प्रयोग, तिलहनी फसल कोई भी है तो उसमें हम सल्फर का प्रयोग ज़रूर करें। सल्फर है और जिंक है, उसका भी हम प्रयोग इसमें कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम यही राय देना चाहते हैं, हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसमें आप अगर आपको लिए कोई भी समस्या अगर सरसों के बारे में आती है तो कमेंट भी कर सकते हैं। साथ साथ में हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, आपके लिए और भी हम जानकारी के लिए अपने चैनल में बने रहेंगे और आपके लिए हम अधिक से अधिक जानकारी अन्य फसलों पे भी देते रहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर किशोर कुमार है और भी हमारे चैनल में आपके लिए सब्सक्राइबर और लाइक करें और कमेंट करें। जय जवान जय किसान।